हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ईपीएल लिमिटेड शेयर के बारे में। शेयर में आज 0.27% का तेज़ी था और आज इसका क्लोजिंग 205 के आसपास में हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पुराने मेंबर हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ पहले मैंने ये स्टॉक एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था। अगर आप देखिएगा इस वीडियो में जाके, और उस समय कुछ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इस वीडियो को खोलिएगा तो आपको दिखेगा कि कुछ उस समय 164 या 165 के पास आसपास में चला करता, 164.25 के पास आसपास में चला करता था स्टॉक। और क्लियरली हम कहे थे उस समय कि एक इसमें कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है। ये हमारा कप था और ये हमारा हैंडल था, और उसी का ब्रेकआउट उस दिन हुआ था, और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था। तो उसी के बेसिस पे हम ट्रेड करने के लिए कहे थे। और हमारा फाइनल जो टारगेट था 175 का था, और उससे ऊपर हमारा 192 का टारगेट था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो सारा का सारा टारगेट पूरा तो हो गया, पर बहुत दिन तक स्टॉक हमारा साइडवेज ही पड़ा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो कुछ इसके आसपास में ही हम शायद इसी के आसपास में कहीं बाइंग के लिए बोले थे, और कुछ दिन तक थोड़ा डाउन में रहा। अप्रॉक्सीमेटली 6-7-8 रुपया डाउन में रहा, फिर ऊपर आया, फिर वहीं अपने बाइंग के आसपास में चलता रहा। और फिर ब्रेकआउट देके ये हमारा जो भी टारगेट था वो सीधा सीधा 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था। अब देखते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्योंकि एक हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आया है और रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आया है। उस बेसिस पे ही अच्छा खासा रैली कर रहा है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे हम लोग बेसिक चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि जो हमारा स्टॉक का पीई है वो 28.79 है, जो कि अपने सेक्टर के पीई के आसपास में है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसका फाइनेंशियल्स क्या चल रहा है। तो फाइनेंशियल्स में हम लोग अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो एक स्टडी ग्रोथ है। रेवेन्यू में 880 करोड़ है, फिर 830 करोड़ हुआ, फिर 948, 944, 969। ठीक है, तो एक स्टडी ग्रोथ है। पर उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट इस बार काफ़ी अच्छा कंपनी ने रजिस्टर किया है। जो पहले 63 करोड़ 48 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता था, इस बार 84 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो सीधा सीधी जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा कैश फ्लो देख लें तो कैश फ्लो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव आ रहा है। और ओवरऑल इस साल के लिए जो पिछले साल का था वो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा कम ही नेगेटिव आया है, तो ये भी एक अच्छी ही बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आप पॉजिटिव निकाल पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखता है हम लोग को कि पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स ने थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा है, जो कि बुरा बात है। 51.91 से 51.53 हो गया, तो ये थोड़ा सा बुरा बात है। अब अगर हम लोग एफ आई आईज़ का देखें तो एफ आई आईज़ अपना 12% के आसपास में, और इन्होंने भी अपना होल्डिंग कम ही किया है। डी आई आईज़ ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, 15.92 से 16.35 किया है। ओवरऑल पब्लिक के पास 20.14% है। और अगर हम लोग पब्लिक में नाम ढूंढना चाहें तो हम लोग को बहुत अच्छा चीज़ यहाँ दिख के निकल के आता है कि 15.2% तो ऐसे ही ब्लॉक्ड है। और अगर ये सब भी जोड़ ले तो अप्रॉक्सीमेटली 15.5% तो ऐसे ही ब्लॉक्ड है हमारा। तो ओवरऑल जो निकल के आ रहा है हमारा फ्री फ्लोट, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा 5% के आसपास में निकल के आ रहा है। यानी कि 100 में से 5 शेयर ही ट्रेडेबल हैं और रेगुलर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है। अब अगर हम लोग फंडामेंटल्स हम लोग देख लिए। ओवरऑल एक न्यूज़ भी निकल के आ रहा है कि न्यूज़ में ये है कि हमारा जो मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने एक बाई का टारगेट दिया है 225 का, और 2023 मई के 23 मई के आसपास में ही दिया था। तो अभी तो स्टॉक उसी के आसपास में, मतलब उसी के तरफ टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका टेक्निकल क्या कहता है। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें हम कलाकारी किए हुए थे, क्योंकि एक बार ट्रेड लिए थे और दूसरी बार उसमें ट्रेड ले रहे थे। पर थोड़ा सा हम वो पीछे की चीज़ों को क्लीन किए, और अभी सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा अभी हम चार्ट आपके पास ला के रखे हैं। देखिए, अगर हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं तो 150 के आसपास का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। क्योंकि अगर आप देखिएगा बार बार सपोर्ट वहीं से लेता है स्टॉक, गिरता है, वहाँ पे आता है वापस,
अच्छा खासा रैली करता है अप्रॉक्सीमेटली 33% का, फिर गिरता है, उसके पास आता है, रैली करता है 33% का, गिरता है, रैली करता है। तो एक चैनल में चल रहा था बहुत दिन से स्टॉक, अगर आप वीकली में भी देखिएगा तो एक चैनल में चल रहा था और वीक के बेसिस पे ब्रेकआउट आके उसको सस्टेन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है। थोड़ा सा अगर आपका इसमें पोजिशनल व्यू है तो आप इसको अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं जस्ट इस बेसिस पे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट पे हम लोग को एक फ्लैग का फॉर्मेशन दिख रहा है छोटे से टाइम फ्रेम पे, कि एक हमारा पोल है ये और फ्लैग एक अच्छे खासा कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिस साइड में भी टूटेगा एक अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है। अगर ऊपर की ओर टूटता है, ऊपर की ओर टूटने का मतलब ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे के सस्टेन करता है, तो 210 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग एक ऊपर का टारगेट जो भी है हमारा वो अनलॉक हो जाएगा और अच्छा खासा हम लोग ऊपर का टारगेट जो कि 220 और 260 के आसपास का है उसको हम लोग अचीव करता हुआ स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है किसी भी कंपनी का तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर्स पे। अब अगर हम लोग देखते हैं इसका नियर बाई स्टॉप लॉस वगैरह, तो अगर कोई स्टॉक में अभी ट्रेड लिया है कुछ 200 के आसपास में, अगर उनका बाइंग है तो उसको स्टॉप लॉस अपना 188 185 के आसपास में रखना चाहिए। और अगर थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता है तो वो 180 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकता है और टारगेट उसको अपना अप्रॉक्सीमेटली 220 से लेके 260 के बीच का रखना चाहिए। ठीक है। अब अगर किसी को इसमें अभी ट्रेड लेने का मन है तो पहले तो ये रहेगा कि इस फ्लैग का ब्रेकआउट आए तो ही कोई ट्रेड ले, और अगर ब्रेकआउट भी आए तो एक बार रीटेस्ट जरूर होने दे, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा वोलाटाइल रहा है। अगर आप देखिएगा एक बार ब्रेकआउट बहुत तगड़ा आता है एक दिन का 13-14% और अगले 4-5 दिन में सारा वैनिश हो जाता है। तो ये सब भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा एक दिन में 5% का गेन आया, फिर अगले ही 7-8 दिन तक सिर्फ नेगेटिव 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 था। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर किसी का इसमें मतलब अभी पोजीशन बना हुआ है और उसको होल्ड करने का मन है तो ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ किए हैं उसको एज ए ट्रेलिंग एसएल लेके ज़रूर चल सकता है और एक अच्छा खासा आप इसमें ऊपर का टारगेट आप देख सकते हैं अगर फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाए तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो भी स्टॉक हम दे रहे हैं वो हमारा जो संडे को डाउट सेशन हुआ था उसी का वीडियो है। तो आप भी आइए और हर हर संडे हमारा डाउट सेशन होता है, आप भी अपना फॉर्म में डाउट फील कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।